राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात है आपने उपाय समझ लेने हैं, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, गुरु मंत्र समझ लेना, किस तरह से आपने अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, कहाँ आपने किससे कैसे बात करनी है। जहाँ उपायों की ज़रूरत होती है वहाँ मैं उपाय बता देती हूँ, ठीक है। कई बार आपको कह देते हो मेरा तो उपाय बताया नहीं, ऐसा है कि जहाँ ज़रूरत होती है मैं अपने आप बता देती हूँ, ठीक है ना। तो आपको उस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो भी मैं दे रही हूँ, ठीक है। कल लाइव है तो शगुन एक्चुअली नहीं करवा पाता, आजकल बहुत बिजी है, तो मुझे लाइव का खुद कुछ ऑपरेट करना नहीं आता, वही करवाता है। तो जिस दिन वो अवेलेबल होता है उस दिन मैं लाइव कर देती हूँ। तो तभी आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है भेज दिया कीजिए पहले से, तो सबको आपको जो है मैं कंसिडर कर लूँगी जितना हो सके। अभी ऑलरेडी पहले से बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने कल देने हैं। तो कल तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितने ले पाऊँगी उतने लूँगी, बाकी आप लोग सब वेट करना नेक्स्ट जब भी लाइव होगा तो, ठीक है। अब यहाँ मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है भाई कहीं झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो आप। ग्रीन कलर मत पहनना, अवॉइड करना, ठीक है। अगर झगड़ा करोगे तो इतना ज़बरदस्त तरीके का झगड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि झगड़ा कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो झगड़ा वगड़ा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ मुझे आपके पेट में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है जो कि इवनिंग में हो जाएगी, ठीक है, शाम के समय में। तो सोच समझ के जो है अपना भोजन ग्रहण करना या खाना ग्रहण करना। तो यहाँ पेट जो है दिक्कत में दिखाई देता है, आपके पेट में परेशानी है, बड़े साथ देते हुए दिखाई देते हैं आपकी हर समस्या के अंदर। तो इतना ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। देखो, ट्यूसडे वाले दिन आप नई ऊर्जा के साथ कोई नई शुरुआत करने वाले हो, नई चीज़ को। अब यहाँ पे धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको अपनी मेहनत से, ठीक है। आपने करना क्या है, थोड़ी देर आपने ग्रीनरी के पास ज़रूर घूमना है, ग्रास है तो वहाँ पर आपने नंगे पैर चलना है, आपने अपने आप को जो है फ्रेश फील कराना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा तो कष्ट करना है, तो आप थोड़ा सा कष्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करो, थोड़ी अपनी हिम्मत को यूज़ करो और काम पूरा है आपका। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि आप पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए हो और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो, अगर पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। यहाँ आपका भाग्य जो है आपको परिवर्तन देता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और पीछे क्यों धकेलना है अपने आप को, ठीक है। पुरानी बातों से कुछ सबक सीखना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे पुरानी बातों को गले लपेट के दुखी नहीं होना, ठीक। आप, मुझे ऐसा लगता है आप पढ़ाई के लिए कुछ आगे बढ़ते हुए, किसी काम के लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई पैम्परिंग मिलती हुई, कोई माँ है या माँ जैसी कोई है जो आपका ध्यान रख रही है, आपको जो है सपोर्ट कर रही है। तो चीज़ें सब सेटल होंगी, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र करो, चीज़ों को सब फिट होने जो, हैंडल करने के लिए अकल आने दो, आपको सब अकल आ जाएगी, सब समझ आपको आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वक्त लगेगा, अभी थोड़ा वक्त को भी वक्त दो। अगर वक्त दोगे ही नहीं अपने आप को तो खुद सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। हर टाइम आप अगर बस सबके सानिध्य में बैठे रहोगे कि भाई सब लोग मुझे पैम्पर करते रहें, सब लोग मुझे बड़ा पुचकारते रहें, तो एक्चुअली आप अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। जिस भी चीज़ को चाहते हो, जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है थर्सडे वाले दिन, उसकी कंप्लीशन जो है उसको होने में अभी समय है। अब बात करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति जो है इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि ईश्वर आपको कोई साइंस दे रहा है, ठीक है, सब चीज़ें समझा रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, डबल स्टैंडर्ड्स रखते हो, ठीक है। अपने लिए बात कुछ और है, दूसरे के लिए बात कुछ और है, ऐसा मत करो, ठीक है। जिस स्टैंडर्ड से आप चाहते हो ना कि आपकी गलतियाँ, गलतियाँ तो आपने भी बहुत की हैं, ठीक है। आपकी गलतियों को दुनिया भगवान छुपा दे, वो भी पर्दा पड़ जाए उसके ऊपर, आपने जो काम किए हैं उस पर भी पर्दा पड़ जाए और दूसरों की गलतियाँ तो उजागर होकर मेरे सामने आए, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। भगवान आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, चीज़ें समझा रहा है, उन चीज़ों को समझो। ये टैरो कार्ड भी एक
आपके लिए इशारे हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो कुदरत इशारे देती है, ठीक है, वो भी आपके लिए इशारे हैं जो रीडिंग मैं करके दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, खुद को कंट्रोल करो, कुछ गलत डिसीजन मत लेना, अपने आप को थोड़ा संयम में रखो, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि आप परेशान हो अंदर से, आपको घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे बेचैनी हो रही है, दिक्कत हो रही है, ऐसे लग रहा है कि भाई सर में भी दर्द है, ऐसे डिप्रेशन के साथ या इतनी परेशानी के साथ जो चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं हो रही, बेचैनी हो रही है अंदर से इतनी, तो मैं किस तरह से अपने कामों को करूं। तो यहाँ जो बेचैनी हो रही है वो सच्ची बेचैनी हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है आपके पास होने के लिए सैटरडे वाले दिन। तो आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया, आप अपने ही अंदर से महसूस कर लोगे कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो जो साइंस होते हैं, आपको जो साइंस मिलते हैं, साइंस दिखाई देते हैं, तो वो एक्चुअली कुछ होने वाला होता है और आप समझते नहीं हो, या कुछ ना कुछ जो है आपको परेशानी जो है महसूस होगी ही होगी, ठीक है। तो आपने करना क्या, सैटरडे वाले दिन अपने घर से जो है जैसी भी स्थिति में उठो, थोड़ी सी सौंफ मिश्री खाओ, ठीक है, और भगवान जी को भी, हनुमान जी को भोग लगवाओ, वो लगवाने के बाद हनुमान जी की आराधना करो और अपने काम में जुट जाओ। भगवान के आगे मत्था टेक लेना, माथे के ऊपर हल्दी और केसर का जो है तिलक कर लेना, और उसके बाद कुछ कचरा जो है अपने घर से निकाल के डिस्पोज ऑफ कर देना, ठीक है। अब संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप चाह रहे हो कि पुराना कोई जुगाड़ बने, या कोई नया, कोई पुराना बंदा मेरे पास आए, या मुझे किसी की कृपा प्राप्त हो, कृपा प्राप्त होने के बाद मुझे जो है धन संपत्ति जो है प्राप्त हो। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई पैसा इस दिन प्राप्त होगा, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो गया, ठीक है। कोई और आपको करके तो दे रहा था, लेकिन कोई और करके दे रहा था, ठीक है, कोई और आपको करके दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका धन जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को आपने समझना है, तभी आपने आगे बढ़ना है, ठीक, समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र आपके लिए कह रहा है कि आपके लिए एक नया जो है साइकिल शुरू होने वाला है। हो सकता है अगर आप अभी तक प्रेम में नहीं पड़े तो आप प्रेम में पड़ते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अभी तक आपने प्रेम की अनुभूति नहीं की तो वो आपको अनुभूति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं किसी टीम के आप कभी लीडर नहीं बने तो वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जो है बन जाएगी कि आप उस टीम को लीड कर सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है प्राप्त ज़रूर करोगे। अगर आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपने जो मैंने जैसे समझाया है, आप किस तरह से गुरु मानना है, किसी तरह आगे होके आपने लीड करना है, चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड करना है, कंट्रोल करना है खुद को, मैंने सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके सब समझा दी हैं। बस आपको उपाय मैंने एक दो बताए हैं जो आपने करने हैं, और कुछ सावधानियां बताई हैं वो आपने कर लेनी है, ठीक है। अगर ये सावधानियां आप बरत लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।